क्या आपको बवासीर की तकलीफ है, यानी पाइल्स की तकलीफ है और आप शर्मा रहे हो, आप छुपा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिना स्किप किए ये पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर दीपाली चौधरी और स्वागत है आपका मेरे चैनल डॉक्टर डीज केयर फॉर यू पर। विंटर में हम देख सकते हैं कि जिस तरह हमारी स्किन, हमारे लिप्स, हमारी स्कैल्प सब तरफ ड्राइनेस छा जाता है, उसी तरह हमारे शरीर के अंदर भी ड्राइनेस हो जाता है और यही जड़ है पाइल्स बढ़ने की। और इसीलिए विंटर में पाइल्स के केसेस ज़्यादा पाए जाते हैं। सबसे पहले तो विंटर में हमें प्यास कम लगती है, इसलिए हम पानी कम पीते हैं। पानी कम पीना ये इसकी सबसे बड़ी वजह है। दूसरी वजह है कि हम फाइबर रिच डाइट नहीं लेते हैं। तीसरी वजह है हम वेजिटेबल्स या फ्रूट्स, ये जो फाइबर युक्त डाइट होता है, ये नहीं खाते हैं। और जिस तरह पूरे क्लाइमेट में, बाहर वेदर में भी ड्राइनेस आ जाता है, उसी तरह हमारे बॉडी के अंदर भी ड्राइनेस आकर मल कठोर होता है। आयुर्वेद भी यही कहता है कि विंटर में ड्राइनेस या रुक्षता बढ़ने की वजह से मल कठोर हो जाता है, जिसकी वजह से मोशन में जोर लगाना पड़ता है और यहीं से पाइल्स की शुरुआत हो जाती है। तो दोस्तों, ये पाइल्स के लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहले तो मोशन में तेज दर्द होना, बर्निंग होना, इरिटेशन होना, साथ ही पूरी तरह से पेट साफ नहीं होता है और बार बार मोशन जाना पड़ता है। कभी कभी तो खून भी गिरने लगता है। ये इसके लक्षण हैं। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? तो सबसे पहली बात तो हमें तो पूरा दिन आधा आधा कप, एक एक कप पानी पीते रहना चाहिए। वार्म वाटर पिए तो ज़्यादा अच्छा। फाइबर रिच डाइट, जिसमें फाइबर ज़्यादा है, ऐसे खाना खाना चाहिए। सीजनल वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स हमें ज़रूर लेना चाहिए। 1 चम्मच घी का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। दूध के साथ ले, चपाती के ऊपर ले या दाल के साथ ले, लेकिन घी का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। और साथ ही रूटीन को एक्टिव रखिए। लॉन्ग सिटिंग, जैसे एक ही जगह बहुत देर तक बैठे रहना, बिल्कुल अवॉइड करें। अगर आपकी जॉब वैसी है, आपका प्रोफेशन वैसा है, तो आप थोड़ी देर के लिए हर 30-30 मिनट के बाद आप उठकर थोड़ा चलना चाहिए। तो इस तरह से हम काफ़ी हद तक पाइल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहले तो जंक फूड, तले हुए, भुने हुए, ज़्यादा स्पाइसी, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। चाय, कॉफ़ी ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं कि ठंड की वजह से शरीर में गर्माहट लाने के लिए बार बार चाय, कॉफ़ी पीते रहते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट या उसका जो एंड मिलता है हमें पाइल्स में। इसलिए ज़्यादा चाय, कॉफ़ी पीना बिल्कुल अवॉइड करें। एक जगह ज़्यादा देर तक बैठे रहना, ये भी आप अवॉइड करें। ये होगी उसके अवॉइड करने वाली चीज़ें। अब देखते हैं कि हमारे डेली रूटीन में हमें कौन सी आदतें सुधारनी। देर तक जागने की वजह से हमारे शरीर में रुक्षता बढ़ जाती है और ये भी कारण होता है पाइल्स को बढ़ने में। इसलिए जब कोशिश करें कि 8 बजे से पहले खाना खा लें और 10 बजे से पहले सो जाएं। पाइल्स को हमें शर्माने की या छुपाने की कोई भी बात नहीं। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन जब हम इसे छुपाते हैं शर्म की वजह से, तो ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। और साथ ही जब जब हम हमारे मोशन को रोकते हैं, तभी भी ये प्रॉब्लम बढ़ती है। तो इसीलिए हमें मोशन को रोकना नहीं है, पानी ज़्यादा पीना है और मोशन के लिए जोर नहीं करना है। अगर हम ये भी कर लेते हैं तो पाइल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे क्लिनिक में एक लेडी आई थी, 35-30 साल की होगी, तो उसका एचबी बिल्कुल 7 या 8 ग्राम पर सेंट था। तो जब मैंने उससे हिस्ट्री पूछी तो उसने बताया कि उसको पाइल्स से खून गिर रहा है। तो देखा दोस्तों, और ये उसका एचबी इतना कम हो गया था वो खून गिरने की वजह से ही। तो इस तरह या हम जब प्रॉब्लम छुपाते हैं, खासकर लेडीज से मैं कहूँगी कि आप ये प्रॉब्लम प्लीज छुपाइए। आपको मैं दिल से रिक्वेस्ट करूँ, ये प्रॉब्लम आप छुपाइए मत और शर्म की वजह से बिल्कुल भी मत छुपाइए, क्योंकि ये सीधा आपका एचबी कम कर देती है। और एचबी अगर कम हो जाता है, यानी हीमोग्लोबिन खून का प्रमाण अगर कम हो जाता है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी कैसे चलेगी, कैसे काम करेगी? हमारा पूरा
बॉडी का सिस्टम ही बदल जाता है, या ये कहिए कि बिल्कुल नीचे आ जाता है। तो ये एक तरह से सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है अगर आप इसको छुपाते हैं। ये अगर ज़्यादा अर्ली स्टेज में है तो आप ये घर पर ही कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा ही तकलीफ है, सिम्टम्स अगर ज़्यादा ही तेज़ है, तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी ही चाहिए। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और पॉइंट्स पर अगर आपको कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे